हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फ़िज़िक्स का कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता क्या है? तो ये वैसे तो हम इसको 8th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो पहले आज हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होता कैसे है, कैसे इंड्यूस होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, नाम से ही पता लग रहा है कि स्टैटिक, और स्टैटिक का हम मतलब हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे क्रिएट होता है किसी भी एटम के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास। तो अगर हम वहाँ पे एक एग्जांपल सोडियम का ही ले लेते हैं, तो हमारे पास सोडियम है। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो आएगी 2, 8 और 1 अकॉर्डिंग टू KLM सेल। ठीक है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF ब्लॉक के अकॉर्डिंग लिखें तो वहाँ पे बनेगी हमारी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, अपने वो एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ईजिली। ठीक है, तो जब ये उस इलेक्ट्रॉन को देगा तो हमारे पास Na पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर हम ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, तो जो क्लोरीन है वो हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है, मतलब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी 17 ही होता है। अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास बनेगा 2s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p6 नहीं है यहाँ पे, 3p5 आएगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारे 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17 बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को, जो इसका ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसको कितने चाहिए, इसके अंदर 6 चाहिए ना। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि जैसे एक सेल ये है कि ये इन दोनों को मिला के बनेगी हमारी L, और यहाँ बननी थी हमारी N। ठीक है, M, KLM। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, सेकंड में 8 डालते हैं, और थर्ड में भी 8 डालते हैं। ठीक है, तो थर्ड में जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, लेकिन इसके पास 7 है, तो ये 7 देगा नहीं, एक उधार ले लेगा किसी से। ठीक है, तो जब ये उधार लेगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे क्रिएट होते हैं हमारे चार्ज एटम। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो एटम है वो आयनाइज हो गया, वो नेगेटिवली भी हो सकता है और पॉजिटिवली भी हो सकता है। तो अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पर। तो कंसेप्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता क्या है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज़ अ डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ऑकर ऑन अनग्राउंडेड एंड इंसुलेटिंग सरफेस। वो जो चार्ज था वो हमने किसके ऊपर देखा, एटम्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये चार्ज किसके ऊपर है, या तो कोई बॉडी अनग्राउंडेड हो, ठीक है, और या फिर वो इंसुलेटिंग सरफेस हो। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो हमारी अनग्राउंडेड बॉडी पे हो सकता है या सरफेस पे हो सकता है, या फिर वो इंसुलेटर हो। इंसुलेटर, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंसुलेटर क्या होते हैं। तो हम पहले इंसुलेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के सबस्टांस होते हैं, मटेरियल। 3 टाइप के कैसे, फर्स्ट हमारे पास है कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, एंड थर्ड हमारे पास है सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मीन्स वो अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ईज़िली पास करने देता है, उसके रास्ते में कम रिस्ट्रिक्शन देता है, लगाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंसुलेटर है वो बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी लगा देता है। ठीक है, रुकावट लगा देता है।
लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की। ठीक है, तो ये था हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या था? इंसुलेटर बिल्कुल कुछ भी पास नहीं होने देता अपने अंदर से। ठीक है, तो इस ऐसा सरफेस जो एक इंसुलेटिंग बॉडी का हो उसको बोलेंगे हम इंसुलेटिंग सरफेस। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो अनग्राउंडेड या तो कोई चीज़ अगर ग्राउंडेड नहीं है, ग्राउंड से टच नहीं है, उनके ऊपर क्रिएट हो सकता है या फिर वो इंसुलेटिंग हो। ठीक है, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है कि एक ऐसा चार्ज जो क्या है, फ्रिक्शन से आया हो। फ्रिक्शन में का मतलब क्या है कि कोई चीज़ रब हो गई हो आपस में। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें तो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे ग्लास रोड का और सिल्क क्लॉथ का। जो ग्लास रोड है उसको अगर हम ग्लास रोड पे अगर हम सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो जो हमारी ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो ग्लास रोड है उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं हमारी सिल्क क्लॉथ में, और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये चार्ज आता डेफिशिएंसी और एक्सेस के कारण है। तो वो जो हमारी ग्लास रोड है उसके ऊपर हमारी डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन मूव करके सिल्क में चले गए। और सिल्क क्लॉथ है जो वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रो रोड के जो ग्लास रोड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर कर गए। ठीक है, तो उसके ऊपर एक्सेस चार्ज हो गया। तो ये किसकी वजह से हुए? इनको जब आपस में रब किया तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आया? एक फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो हमारी ग्लास रोड है वो भी एक इंसुलेटिंग बॉडी है और जो हमारी सिल्क है वो भी एक इंसुलेटिंग बॉडी है। तो इन दोनों के सरफेस पे चार्ज का प्रोड्यूस होना, ठीक है, वो तो है फ्रिक्शन के द्वारा, लेकिन जो वे चार्ज है उस चार्ज को कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल और दे रखा है, सच एज द मूवमेंट ऑफ पेपर थ्रू अ कॉपियर और प्रिंटर, कि जैसे कि हम मूवमेंट देख सकते हैं पेपर की जब हम प्रिंटर में डालते हैं या फिर फोटोस्टेट की जो मशीन होती है उसके अंदर डालते हैं। होता क्या है, जैसे हम उसके अंदर कॉपी जो ग्लास के ऊपर जो यूज़र होता है उस मशीन को यूज़ कर रहा होता है वो उसके ऊपर फ़ोटोकॉपी के लिए या प्रिंट के लिए जैसे ही वहाँ उसके ऊपर वो जो एक ढक्कन सा होता है उसको उठा के और उसमें एक कांच की स्लैब लगी होती है उसके ऊपर रखता है, तो वो वहाँ से प्रिंट हो जाता, उसमें ना स्टोर हो जाता है उसकी मेमोरी में। उसके अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी माइक्रो चिप्स लगी होती हैं और उन चिप्स की हेल्प से वो जो हमने रखा है वो डाटा स्टोर हो जाता है। फिर क्या करते हैं, उसके अंदर ना रोलर्स लगे होते हैं, एक ड्रम होता है, और जो हमारी जहाँ पे हम जो क्लियर साफ़ पेज रखे होते हैं, वाइट पेजेस जिनके ऊपर कॉपी होके फिर वो आता है मटेरियल। ठीक है, तो वो जो पेज है वो पेज क्या होता है, उन रोलर की हेल्प से रोल होके चला जाता है और उसके अंदर जो इंक जेट होता है वो उसके ऊपर टोनर की हेल्प से लिखता रहता है जो मेमोरी में स्टोर हुआ है डाटा, और ऐसे करके हमें वो एज ए आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो ये मूवमेंट होती है पेपर की, वो पेपर की मूवमेंट इसी चार्ज की वजह से होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम इसके कुछ एग्जांपल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे कैसे यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज। तो ये तो वो एग्जांपल था जो मैंने सोडियम और क्लोरीन का लिया था। अब यहाँ पे सोडियम का आप देख सकते हो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर ये इसमें से एक निकाल के इसको दे देता है, इसके अंदर चला जाता है, तो क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा और सोडियम पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो सेंटर में इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं, लेकिन प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए हम जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, ठीक है, तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे खाली होगी जगह, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे
Cl नेगेटिव हो गया। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें ये NaCl बना दे देंगे, और NaCl जैसा कि हमें पता है हमारा सोडियम क्लोराइड सोल्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे ये एग्जाम्पल हैं हमारे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो जैसे अगर आपने देखे हो इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, वो जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, तो वो ग्लव्स डाल के करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर होते हैं, इनके अंदर से बिल्कुल भी कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, कोई करंट लगने का, कोई शॉक लगने का कोई चांस नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और जो ये हमारे रजिस्टर हैं और जो ये माइक्रोचिप्स बनी हुई हैं, ये हमारी सेमीकंडक्टर्स की बनी हुई है। ये पार्शली हमारे करंट या चार्ज को फ्लो करने देती है, ठीक है। और ये हमारे आगे कंडक्टर, जिसके अंदर हमारी वायर्स हैं, जैसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं ना लाइट को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाने के लिए। जैसे हमारा जो बोर्ड लगा होता है घर पे, उस बोर्ड में इतने सारे बटन होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं से एक कनेक्शन आया होता है बिजली का। फिर वहाँ से वो कनेक्शन, अब जब हम बटन ऑन ऑफ करते हैं तो वो फ़ैन में भी जाता है, वो लाइट में भी जाता है। तो ऐसे हम क्या होता है, हमारी वायर्स यूज़ होती हैं घरों में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा कॉम्ब का और हेयर्स का। जब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब हमारे हेयर्स हम स्टार्ट नहीं करते कॉम्ब करना, तो उस टाइम पे जो हमारा हेयर होता है वो और जो हमारी कॉम्ब होती है, दोनों न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन्स इक्वल चार्ज होते हैं दोनों पे, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल उसमें होते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल पेयर है, ठीक है। सिमिलरली हमारे कॉम्ब में है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे हमने कंघी करना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही हमने कंघी की तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे हेयर के, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र हो गए कंघी के पास। तो हमारे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन 1 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हमारी कॉम्ब है, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करें, जैसे कंघी कर ली हमने, कंघी करने के बाद अगर हम छोटे छोटे पीस पेपर के रख दें और उनके साथ हमारी कॉम्ब नज़दीक लेके जाएं, तो हम देखेंगे कि वो जो पेपर है वो उस कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं अट्रैक्ट? क्योंकि जो हमारी कॉम्ब है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा पेपर होता है वो पहले तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही उसके वो नज़दीक उसको लेके जाते हैं तो बाय इंडक्शन उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो जाता है, और उसकी एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तो दूर हो जाता है उससे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसको भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ हो। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं ट्रक का या फिर कार का। जब वो रोड के ऊपर चल रही होती हैं तो जो उनके टायर होते हैं वो सड़क के साथ फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन होता है उनका, ठीक है। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक घर्षण बल होता है, एक फोर्स होती है जो आपस में एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं वो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टायर है और जो हमारी रोड है वो दोनों चार्ज हो जाते हैं जहाँ से निकलते हैं वो, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी रोड है वो तो ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड का तो जो चार्ज होता है आगे फ्लो कर जाता है। लेकिन जो हमारा ट्रक है वो ऐसे ही चार्ज होता रहता है आगे से आगे, क्योंकि उसमें क्या इंसुलेटर है, तो आगे वो उसको चार्ज को कहीं पे ट्रांसफ़र तो कर नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो हमारा ट्रक है ना वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्योंकि वो भी टायर के साथ फ्रिक्शन में होता है ना, तो टायर भी तो लग रहे होते हैं उसके की बॉडी के साथ, ट्रक की बॉडी के साथ, तो वो बॉडी चार्ज हो जाती है। अगर हम उस चार्ज को फ्लो करने के लिए कहीं पे रास्ता नहीं देंगे कि वो चला जाए, तो वहाँ पे स्पार्क्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एयर भी उसके साथ कांटेक्ट में होती है। और जब एयर भी तो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स उसके अंदर से पास हो सकते हैं ना जो चार्ज होता है। तो जैसे ही हवा आती है
उससे के ऊपर अटैक करती है, मतलब उसके कांटेक्ट में आती है, जो हमारा ट्रक है उसकी बॉडी के कांटेक्ट में, तो वहाँ पे स्पार्क हो सकता है। और जो हमारे पेट्रोल ट्रक होते हैं उसमें तो आग भी लग जाती है कई बार इसकी वजह से। तो उसके लिए अगर हमें क्या करना पड़ता है उसकी सेफ्टी के लिए एक हम वायर लगा लेते हैं उसके पीछे। जैसे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे दिखा रखा है कि हमने यहाँ पे क्या है, एक मेटल चेन लगा दी। मेटल जैसे हमने लोहे की एक छड़ी लगा दी या फिर एक वायर लगा दी, ठीक है। तो उसकी जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा ट्रक टैंक के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा उस वायर के थ्रू। तो हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे अगर आपने देखा भी होगा, जैसे ये एक एग्जाम्पल ये दिखा रखी है पिक, इस पिक में अगर आप पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे जो सर्कल बना रखा है इसके अंदर ये पीछे एक लोहे की आयरन की एक छड़ वो चेन है, मेटल चेन, ठीक है। तो वो किससे, ग्राउंड से कनेक्ट है। तो जितना करंट इसमें से एंटर करता है, एक चार्ज एंटर करता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो जितना क्रिएट होता है वो क्या होता है, इस चेन की वजह से दोबारा ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। तो इससे जो ये टैंक है ये सेफ़ हो जाता है, ठीक है। तो आगे ऐसे ही एक एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का, वो ये है कि जब हम कई बार क्या होता है, हम गाड़ी हमारी बाहर खड़ी होती है और हम कहीं घूमने गए होते हैं बुकिंग के लिए, तो क्या होता है, जो हमारा शरीर है, जैसे ही हम कहीं अर्थ पे वॉक कर रहे होते हैं धरती पे, तो हमारे जो हमने शूज़ डाले हुए होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो धरती के साथ सरफेस के साथ फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन से वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। और वो चार्ज उसके ऊपर आया है, तो हमारी बॉडी तो क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, इजीली इसमें से तो करंट फ्लो कर सकता है। तो वो जो चार्ज होने के कारण जो हमारी बॉडी है, उस चार्ज के कारण हमारी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। तो अब हमारी बॉडी चार्ज हो गई, तो जब हम जाते हैं तो जो कार है, अब कार के अंदर जो उसका हैंडल होता है वो किसी मेटल का बना होता है। जैसे हम उसको टच करते हैं तो उसके जो चार्ज है, उस चार्ज को फ्लो करने के लिए एक एरिया मिल जाता है। तो वो चार्ज हमारे हाथों के थ्रू और उसके अंदर चला जाता है। तो इससे क्या है, हमें एक शॉक फील होता है, तो मतलब शॉक झटका सा लगता है हमें। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ है। जब हम इनको रब करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगी आपके लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2 काइंड ऑफ चार्जेस, और साथ में जो रिपल्सन और अट्रैक्शन का क्या रोल होता है, कैसे रिपल्सन होती है, कैसे अट्रैक्शन होती है, ठीक है। और डीपली डिस्कस करेंगे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को भी। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेती हूँ, बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसके लेफ़्ट हैंड साइड में एक बेल आइकन है, उसके ऊपर भी क्लिक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप उस पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बाय।